चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार की सुनवाई से पहले उन्होंने ये इस्तीफा दिया था। मनोज सोनकर चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव के दौरान धांधली के आरोपों के बीच चुनकर आए थे। मतगणना के दौरान ये धांधली के आरोप लगे जो सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दिए और इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। इस बीच चंडीगढ़ में आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए और हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हैं। गजाली, ये जानकारी मिल रही है मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या इसके पीछे वजह ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और जो 3 पार्षद बीजेपी में गए हैं वो क्या रणनीति है आगे? जी देखिए, जब से मेयर चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद से यहाँ पर माहौल ऐसा हो गया था कि जितने भी पार्षद हैं सभी पार्टियों के, वो अपने अपने पार्षदों को कह सकते हैं कि शहर से दूर ले गए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद, जब 18 जनवरी की तारीख थी पहले चुनाव की, जो उस वक्त नहीं हुई थी, और फिर 30 जनवरी को जो है चुनाव रखा गया था हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। लेकिन सारा मामला जो है चुनाव में धांधली का हुआ और अपने पार्षदों को बचाने की जद्दोजहद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस करती रही और आखिर में वही हुआ कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले, यानी आज दोपहर के वक्त ये खबरें तेज हुई, सरगर्म हुई कि मेयर जो है वो रिजाइन दे सकते हैं, इस्तीफा दे देंगे और आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि संख्या बल भी जो है वो बीजेपी की तरफ हो जाए और मेयर के रेजिग्नेशन के बाद आप लीगली री इलेक्शन मांग कर सकते हैं। और इससे 2 फायदे होंगे भाजपा को। पहला तो ये कि जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है जिसकी सुनवाई कल है, उसमें बेसिक डिमांड ही ये की गई थी कि री इलेक्शन हो। अब आम आदमी पार्टी के पार्षद भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और मेयर रिजाइन कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि री इलेक्शन होगा और कहीं ना कहीं उस पिटीशन पे भी असर पड़ेगा कि कोई नल एंड वॉइड जिसको कहते हैं कि जब कोर्ट उसको खारिज ही कर देता है कि जिस मसले के लिए आप आए थे वो मसला ही हल हो गया, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के कल के वक्तव्य पे या सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई होती है उस पर बहुत नजर होगी सबकी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसका भी नोटिस लेता है कि किस तरह से पार्षद इस पार्टी में आ गए और कैसे संख्या बल भाजपा की तरफ हो गया, या किसी तरह वो पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर देता है। लेकिन एक रणनीति भाजपा की थी जिस पे उन्होंने काम किया और आज दिल्ली में लंबी बैठकों का दौर भी चला है। जो सीनियर भाजपा के चंडीगढ़ के लीडर्स हैं उन्होंने दिल्ली में हाईकमान से भी बात की और शायद हाईकमान की तरफ से ही ये मशवरा दिया गया था कि वो अपने मेयर को रिजाइन करने को कहें मॉरल ग्राउंड्स पर, कि बाद में जब दोबारा री इलेक्शन हो और संख्या बल आपकी तरफ हो तो भाजपा पर कोई ये आरोप न लगा सके कि अनफेयर मींस के थ्रू वो इलेक्शन जीतते आए हैं। जी, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि किस तरह बैलेट पेपर्स के साथ गड़बड़ी हो रही है, तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो चुनाव अधिकारी, जो मतदान के अधिकारी थे, उन पर किसी तरह की कार्रवाई की बात कहे सोमवार को। वो फिलहाल थोड़ी कभी बाहर आ रही हैं सूत्रों के जरिए, लेकिन फिलहाल पूरी शांति है और सब लोग इंतजार कर रहे हैं बैठक के खत्म होने का। तो मोहम्मद गजाली को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन ये इस वक्त बड़ी खबर है। चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख काफ़ी सख्त रहा था इस मामले में और उन्होंने जो चुनाव अधिकारी थे, मतगणना जो कर रहे थे, उनको काफ़ी सख्त एक तरह से लहजे में निर्देश दिया था कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ही आज मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया। अब देखना है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या सामने आता है।